रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब अपनी पूरी तरह से स्कॉलरशिप से के सारे ही की। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गया था। एक के मरने पर उसके परिवार चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर का दौलत मिली। दूसरा अपना पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी व प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा समझाया गया पढ़ाई की विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनके सलाह मान लेता या फिर उन्हें ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाला दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मान लेने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिया एकदम अलग थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे कामों भी कभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरा डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सबसे बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से हिकत होती है। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बात सुनता चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बात नहीं करते थे। उनके विचार में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक सोचता रहता कि उसमें कि किसके क्या कहा और उसका परिणाम क्या हो। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्या कहा, और फिर दूसरे डैडी ने कही हुई बात के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उन्हें बात ठुकरा सकता। बूढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, चूँकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे दुख के लिए सोचकर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचकर मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। मध्य लोग कर्ज में डूबा रहता है। हमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं।
कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कर सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिक और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहे। यह सब उन्हें तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधित निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैक्स, डॉक्टर और काउंटर्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें। मैं अक्सर नई सदी के आने वाले समस्या के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी समस्याओं के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाए? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादा गरीब हैं या गरीब होंगे? चूँकि मेरे पास तो प्रभावशाली डैडी थे, इसके लिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह वे सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिम्मेदारी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों को इस्तेमाल से चीढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इससे जवाब में यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक था और दूसरा प्रश्नवाचक। एक बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका बजाय जब हम यह सब सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आप जिस चीज़ को खरीद दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को साकार कराना चाहते हैं, क्योंकि इनके ख्यालों में दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसे कसरत कराता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं उससे मदद से उतनी ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत कर रहे थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरा डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझने के लिए एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत में आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग
कि सही तरह से अब ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य व धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीब को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरा डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरा डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छे कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चे को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरा का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारे घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व और अगर अपनी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपना बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारियों की छुट्टियां के दिनों में बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दोनों चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायर और जीवन भर के आराम का इंतजार कर लिया था। वे मेडिकल के लाभ विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेयोर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुविधा और नौकरी में लाभ नौकरियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत की है और इसके बदले मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक संबल में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिक लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजनाओं लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा,
और उन्हें यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बात करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग वैसे नहीं करते हैं। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने पर में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते हैं, पैसा में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि गरीब इसलिए थे क्योंकि वे विचार और काम गरीबों की तरह करते थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मुझे इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह से विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपनी अमीर डैडी की या गरीब डैडी। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में। दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इसे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इस सब को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूं और सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने अमीर डैडी की बातों को ध्यान न देना, अपने गरीब डैडी की बात को ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियाँ थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।